तो स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। नर्सरी टीचर वैकेंसी जो आपकी 2018 के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एडवर्टीजमेंट जो जारी किया था, इसका जो है फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अब उसके बाद में आपको जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। जो फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जिनको यहाँ पर जो काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जिन डिस्ट्रिक्ट में जो आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ पर आपके जो रिक्त पदों की सूची को लेकर के, और जो आंगनबाड़ी केंद्र है जिनको आप प्रायोरिटी में लेकर के अपना आवेदन पत्र भरेंगे, उसको लेकर के नोटिस जारी कर दिया गया है कल 25 नवंबर को। तो यहाँ पर कौन कौन से ज़िलों में यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होंगे जो आप चूज़ करना चाहते हैं। आपके होम डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, चाहे बाहर हो सकता है। तो आप किस तरीके से भरेंगे ऑनलाइन आवेदन, ये जो आवेदन है आपको ईमेल आईडी पर भेजना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें जो लिखा गया है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक भर्ती 2018 में अंतिम रूप से चयनित आवंटित अभ्यर्थियों को नियुक्ति स्थान आवंटन के संबंध में। तो यहाँ पर जो चयनितों में से 490 नॉन टीएसपी के और 10 जो है टीएसपी के, तो यहाँ पर 500 जो अभ्यर्थी हैं, तो उनके लिए यहाँ पर अंतिम रूप से चयनित जो अभ्यर्थी हैं, संलग्न प्रपत्र में नियुक्ति हेतु आंगनबाड़ी केंद्र की प्राथमिकता भर कर के आपको मेल आईडी जो यहाँ पर दी गई है, ईश्वर प्रसाद यादव यहाँ पर 143@gmail.com पर आपको जो है 30 नवंबर तक जो 5 बजे तक आप जो है अवश्य भिजवा देना है। आपको जो है मेल कर देना है। और ऑनलाइन जो आपको जो आवेदन है, जो यहाँ पर ऑनलाइन जीमेल पर भेजना है, वो आपको भरना होगा। जो भी इसी पीडीएफ में दिया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाए, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एनटीटी के ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइए। तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा अध्यापक की नियुक्ति के लिए समस्त सूचनाएं यथा विभाग में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक के रिक्त स्थानों की सूची विभागीय वेबसाइट पर ही अपलोड की जाएगी। यहाँ पर और अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि नियुक्ति संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण प्रतिदिन जो वेबसाइट है आपकी wct.rajasthan.government.in का अवलोकन किया जाना चाहिए। और ये आपकी दैनिक भास्कर की न्यूज़ जो आई है, महिला बाल विकास ने पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के लिए से 22 जिलों में स्थित जो आंगनबाड़ियों में जो 22 जिलों में से आंगनबाड़ियों को दर्शाया गया है, से साथ में चयनितों को आपको इस ईमेल आईडी पर भेजना होगा। साथ में यहाँ पर दिया गया है कि अंत में चयनितों का कहना है कि विभाग ने जितने पद है उतने ही केंद्र दर्शाए हैं, जबकि पदों के मुकाबले 1.5 गुना जो है दर्शाने चाहिए। जो केंद्र दर्शाए गए हैं वे भी दूर इलाकों में स्थित है। यहाँ पर अगला जो आपका फॉर्म है, ये इस तरह से आपको फॉर्म ये फिल करना होगा। ये तो यहाँ पर रोल नंबर आपको मेंशन करने हैं, आपकी कैटेगरी जो है वो आपको जिस चयन वर्ग में हुआ है, अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा, पिता का नाम और जन्म तिथि, गृह जिला आपका कौन सा है। साथ में आप जो समेकित बाल विकास सेवाओं में पदस्थापन हेतु इच्छित आंगनबाड़ी केंद्र या फिर परियोजना जिलों की वरीयता, तो यहाँ पर आपको जो लिस्ट नीचे दी गई है उनमें से चूज करके आप बिल्कुल यहाँ पर जो फिल कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो नॉन टीएसपी के रिक्त पूर्व प्राथमिक अध्यापकों के पदों की जो सूची है, वो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट और ये बिल्कुल यहाँ पर दी गई है, जैसा कि आपको यहाँ पर मेंशन है परियोजना प्रोजेक्ट ये करके। और ये आप देख सकते हैं अजमेर में कितने कौन कौन से ये दिए गए हैं, अलवर के लिए दिए गए हैं। तो ये सारे आपके नॉन टीएसपी के हैं। जालोर में, झालावाड़ में, जोधपुर के लिए है ये, कोटा के लिए, नागौर, पाली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सिरोही, उदयपुर। तो ये यहाँ तक आपके लगभग 490 जो यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर अब हम बात करें जो टीएसपी के रिक्त पूर्व प्राथमिक शिक्षकों शिक्षा अध्यापकों के लिए पदों की सूची टीएसपी एरिया में बांसवाड़ा में। तो बांसवाड़ा में कौन कौन से हैं, यहाँ पर नाम परियोजना, नाम आंगनबाड़ी का, नाम ग्राम पंचायत का। तो बांसवाड़ा के लिए, डूंगरपुर के लिए, प्रतापगढ़ के लिए, उदयपुर के लिए, तो यहाँ पर इसमें 10 दिए गए हैं, उसमें आपके 490 दिए गए हैं।
तो आपको ये जो आपका प्रपत्र है ये आपको भरना होगा, और साथ में जो है इसको आपको जो जिस ईमेल आईडी की आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है उस पर आपको भिजवा देना है। और कब तक? 30 नवंबर 5 बजे तक। तो इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, बस आपको ये चीज़ें फिल करनी है और अपनी प्राथमिकताएं आप गृह जिले के अनुसार अपने आसपास के क्षेत्र जो पे भी आप अपनी जो प्रायोरिटी रखेंगे, प्राथमिकताएं देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं। तो अगर आप एनटीटी के ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये आप जो पूरा पीडीएफ है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, जो आपको ऑनलाइन जो ईमेल के थ्रू आपको पोस्ट करना है इसको, तो आप ये इसकी डाउनलोड कर लीजिएगा इसको साथ में। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। रिगार्डिंग आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी डिस्कस कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको दिया गया है। बाकी इससे पहले मैं बात करूँ, जितनी भी आपकी एंटिटी को लेकर के क्वेरीज रहती हैं उसको लेकर के मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है, जिसमें कि एंटिटी के बारे में पूरी जानकारी मैंने दी है कि क्या क्या है ये, और कितने समय का कोर्स होता है, कौन से वैलिड है, कौन से नहीं है। तो बिल्कुल उसका लिंक आपको आई बटन पर दिया गया है, या फिर चैनल विजिट कर सकते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। और जो भी आपके अपकमिंग या फिर चल रही है वैकेंसी, आने वाली सभी जो नर्सरी टीचर वैकेंसी है उसकी अपडेट आपको इस चैनल पर बिल्कुल आपको समय पर मिल जाती है, टेलीग्राम के थ्रू मिल जाती है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो आपकी 10 नवंबर को जो लिस्ट जारी की गई थी, वो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है, अपना रोल नंबर अगर वहाँ पे चेक नहीं किया है, तो वो भी आपको मिल जाएगी वहाँ पर। और जो पहले जो कुछ कैंडिडेट्स की लिस्ट वहाँ पर दी गई थी, जिनको अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ रिमार्क्स दिए गए थे, उनमें भी अगर किसी का छूट गया हो, पता नहीं है अभी भी उनको अपने रिजल्ट को लेकर के कि हम कहाँ से देखें, तो बिल्कुल उन सभी की जानकारी जो है, अब तक की जितनी भी सूचनाएं, चाहे आपके WCD की वेबसाइट पर अपलोड की गई है, चाहे आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की गई है, उन सभी की जानकारी आपको वहाँ पर दी गई है। बाकी साथ ही साथ काफ़ी एक्टिव मेंबर्स वहाँ पर हैं जो कि शेयर करते रहते हैं, उनके पास भी जो न्यूज़ आती है इस के रिगार्डिंग, बाकी आप खुद भी शेयर कर सकते हैं। कोई भी आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो भी आप वहाँ से पूछ सकते हैं। बहुत जल्द आपको जो के रिगार्डिंग जो है सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप एनटीटी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जैसे अभी नई वैकेंसी चल रही है, पिछली अगर वैकेंसी से अगर आप जुड़े हुए हैं तो पिछले कुछ पेपर जैसे DSSB के लिए, चाहे आपके चंडीगढ़ एनटीटी के पेपर्स हैं, और चाहे आपके ये जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड वाले एनटीटी के पेपर्स हैं, वो सभी आपको चैनल की जो फाइल्स है वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल आप नाम से ही सर्च करके उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा फिर से आपके जो है एक बार और जो है अपलोड कर दिए जाएंगे, जिससे फिर से आपको एक नई नोटिफिकेशन मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए। उनके पेपर सॉल्यूशन आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि आप विजिट कर सकते हैं। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है आपके इस नर्सरी टीचर वैकेंसीज़ को लेकर के, वो सभी मैंने आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। सो फाइनली आज के इस वीडियो में इतना ही, जो कि आपकी ये पूरी लिस्ट है, तो आप डाउनलोड कर लीजिए इसको। और यहाँ पर आप जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो उनमें से आपको जो चूज़ करनी हो वो आप उस एप्लीकेशन फॉर्म में भर सकते हैं, और ईमेल आईडी पर जो आपको भेज देना है उसको अटैच करके